बारे में बात करते हैं, कुछ विशेष गुण के बारे में बात करते हैं, उसका खासियत क्या है। ये जो 4-5 जो खासियत लिखाएंगे ना, इससे न्यूमेरिकल भी 1-2 आता है। तो देखो, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास A+B से मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन C रिवर्सिबल चल रहा होगा, और मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने निकाला तो कुछ आता होगा, तो मान लो मैंने बोल दिया पे K के बराबर आया, कितना आया यहाँ पे K के बराबर, कुछ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, मैंने लिख दिया K के बराबर आ रहा हो। अब देखो, तो अब इस केमिकल रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन था उसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो देखो तो क्या होगा, C से इस बार क्या बन रहा है, A+B बन रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन इसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, बताओ तो। अब जैसे ही केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन अगर उल्टा हो जा रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दे देगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो 49 है, ठीक है, अब उसी रिएक्शन को पलट के और दे देगा तो बोलेगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम बताओ कितना होगा। तो कितना होगा वहां पे 1/49 है, कितना हो जाएगा 1/49। तो ये एक प्रॉपर्टी है, तुम डायरेक्ट एग्जाम में जाकर आंसर दे सकते हो। इसको मैंने थोड़ा प्रूव करने का भी कोशिश किया। देखो तो यहाँ पे जैसे इसका मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, तो CD का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AB का कंसंट्रेशन होगा। इसको मैंने बोला KE को मैंने बोला K, इस KE को मैंने क्या बोला यहाँ पे, मान लो K के बराबर आया ये। अब इसको मैंने रिवर्स कर दिया इस रिएक्शन को, तो बताओ C+D से क्या बनेगा इस बार, A+B। इसका KE का वैल्यू निकालेंगे तो AB/CD वाला बनेगा ये। तो अगर मान लो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने K माना है, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं, 1/K बोल सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो गया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो मैंने बोला कि 49 के बराबर है, K को मैंने यहाँ पे 49 बोल दिया। अब जस्ट इस रिएक्शन को ही मैंने उल्टा कर दिया है और उसका मैंने KE का वैल्यू निकाला है, तो इस टर्म का उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो तो CD ऊपर में था, यहाँ पे CD नीचे में है, AB नीचे में था, यहाँ पे AB कहाँ चला गया है, ऊपर में। मतलब यहाँ पे जो K आया है, तो यहाँ पे जो KE का वैल्यू आया कितने किसके बराबर होगा बताओ, तो यहाँ पे 1/K के बराबर। तो इसको डायरेक्ट तुमको याद करना पड़ेगा। कोई भी केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K के बराबर है, उस स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को अगर पलट दे रहे हैं हम, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आया होगा क्या हो जाएगा, उसका नीचे आ जाएगा, एक 1/, मतलब रेसिप्रोकल टर्म में आ जाएगा। तो इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे, इफ अ स्पेसिफिक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स्ड, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर पलट दिया जाता है, देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये पहला प्रॉपर्टी था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, याद हो गया ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते, इसमें 3-4 और है, पढ़ेंगे अभी हम। मिटा दे इसको, चलो पेज को ऐड करते हैं। आया समझ में नहीं ये वाला, ठीक है, हाँ ये पढ़ेंगे। एक तो और पढ़ो, चलो दूसरा लिखो तो अब इसमें
चलो इसको देखो तो एक बार देखो। अब ये दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता, पहला क्या था हमारा बताओ तो, कि अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, और उस रिएक्शन को अगर उल्टा करके हम फिर से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो वो क्या होता है, रिवर्सिबल आ जाता है, मतलब रेसिप्रोकल में आ जाता है, 1/समथिंग में आ जाएगा वो। ठीक है। अब दूसरा देखो तो क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये मेरे पास a + b से c + d बन रहा था, इसका मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जो कि किसके बराबर है, मान लो k के बराबर है। किसके बराबर है, k के बराबर है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर में मान लो मैंने कोई टर्म से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू k आ रहा था वो उसके पावर में चला जाएगा, जितना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना नंबर। देखो ऐसा होता भी है। सुनो, अगर इसका k का वैल्यू निकालेंगे तो देखो तो क्या आएगा, यहाँ पे c d और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ तो, a और b आएगा। देखो तो इसका k का जो वैल्यू आएगा सो पहले रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए निकालेंगे देखो तो क्या आएगा, k बराबर क्या होगा, c का पावर कितना हो जाएगा बताओ तो 2, d का पावर कितना हो जाएगा 2, बताओ a का पावर कितना हो जाएगा 2, b का पावर कितना हो जाएगा 2। बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मतलब जो इनिशियल जो आया था उसमें पावर में क्या लग गया, यहाँ पे देखो तो c का कंसंट्रेशन, d का कंसंट्रेशन, नीचे में क्या है a का कंसंट्रेशन, नीचे में क्या b का कंसंट्रेशन, पावर कितना चला गया बताओ तो 2 चला गया है। तो इसका स्क्वायर नहीं होगा इस टर्म का, मतलब अगर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अगर ये k है तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर नहीं हो जाएगा, k स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये k है, अगर इसी रिएक्शन में मैंने कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो नंबर पावर में कितना चला जाएगा, जितना से मैंने मल्टीप्लाई किया है। बताओ अगर x से मल्टीप्लाई करते तो पावर में कितना जाता, x जाता, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो पावर में कितना जाता, 10 जाता। ये प्रॉपर्टी हमारा। चलो तो थोड़ा पिछले वाला रिपीट कर देते, पीछा वाला, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, रुको। चलो इसको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा मैक में दिक्कत हो गया था उसमें। चलो सुनो तो, ये पहला क्वेश्चन क्या था, ये दो तो बता दिया था, दो तो आया हुआ है, लास्ट वाला ये हमारा। N2 और H2 को जब मैंने कंबाइन किया था तो अमोनिया बना था 2NH3, यहाँ पे ये 1 मोल था, ये 3 मोल था इनिशियली, ये कितना था 0 मोल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था। अब रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे मान लो, तो मान लो T टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तब मैंने बोला 1 मोल में से X गया है, 1 जाता है तो 3 मोल को लेकर जाता है, तो 3 मोल में से कितना चला जाएगा, 3X जाएगा। 1 मोल से 2 मोल बनता है तो X से कितना बनेगा, यहाँ पे 2X बनेगा। तो ये नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम प्रकार आ गया। इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इक्विलिब्रियम प्रकार कंसंट्रेशन आ जाएगा, वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, Kc का वैल्यू। चलो ठीक है, रहने देते हैं, अगले क्लास में और आगे बात करेंगे हम। चलो इसको लिख लो।